Hello and welcome. Today we are going to solve question number 5 of exercise 7.1 ninth class mathematics new syllabus 2025। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट का मतलब है ये शो करें, ठीक है, ये दिखाएं द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो बच्चों सबसे पहले हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ा और उसमें हमने देखा है कि एक राइट ट्राइंगल क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। जी राइट ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, चलो जी। तो ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एनालिटिकल ये ज्योमेट्री है तो इसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप वो शेप डायग्राम बनाएं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए बना देते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन की भी समझ आ जाए। ठीक है, एक आप डमी सी डायग्राम बना लें। अच्छा जी, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। अब ये राइट ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल में एक एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। अब उसने कहा ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब बच्चों वर्टिसेस क्या होती हैं? ये जो हमारे पास होती हैं, ये जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। अब जहाँ पर जिसका जो मर्जी नाम रख लें, इसका नाम ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें। चलें जिसका नाम ए रखते हैं। ए हमारे पास क्या है बच्चों, ए हमारे पास है 0,2 और बी हमारे पास क्या है, √3,1 और सी हमारे पास क्या है, 0,-2। तो ये हमारे पास इसकी वर्टिसेस है। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये बताना है दीज आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। क्या आता है, राइट ट्राइंगल। अब बच्चों अगर तो ये राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब है राइट ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम आप साबित कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है आप बेस का स्क्वायर लें, आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर लें या एल्टीट्यूड का स्क्वायर लें, उन दोनों को प्लस करें तो वो किसके बराबर आएगा, हाइपोटीनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि राइट ट्राइंगल में बच्चों ये चीज़ फॉलो होती है, यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटीनियस होना चाहिए। तो आप ऐसा करें, आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लें ताकि आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाए, ये लेंथ आ जाए। फिर आप बी सी का डिस्टेंस फाइंड करें ताकि आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाए। फिर आप ए सी का डिस्टेंस फाइंड करें और देन अगर इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर लें और वो इक्वल आ गया इसके स्क्वायर के, तो देन हम कह देंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जी कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखें फॉर ए बी, फॉर ए बी। अच्छा जी, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये करेंगे, आप लिखेंगे ए हमारे पास क्या है 0,2 और बी हमारे पास क्या है √3,1। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास क्या है 2 है, x2 हमारे पास क्या है √3 है और y2 हमारे पास बच्चों क्या है 1। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो जी डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है ए बी x² माइनस x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आता है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आता है ए बी x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है √3 माइनस x1 हमारे पास क्या है 0, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 हमारे पास क्या है y2 1 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिएगा हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारे पाास कैलकुलेटर जवाब देगा 3। कैसे करेंगे जी, एक दफ़ा मैं कर देता हूँ, √3 कैंडल से इसको इससे करें -0। ये उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स में वीक हैं, जो गलती करते हैं, तो क्या आ गया 3
ये आ गया प्लस, और इसको भी लिखते हैं 1 - 2 स्केयर। तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दे दिया 1। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया √4 के। तो ए बी हमारे पास किसके बराबर आ गया √4 करें तो कैलकुलेटर क्या जवाब देगा, ये देखिएगा बहुत आसान है। तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दे दिया 2। तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 के। तो यहाँ पर मैं डब्बा बना देता हूँ। जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं बी सी। अच्छा जी, अब देखिए क्या करते हैं, ए बी आपने फाइंड कर लिया, अब क्या करते हैं बी सी। ठीक है, फॉर बी सी ऐसे लिखा है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, फॉर बी सी। अब बी हमारे पास क्या है बच्चों, बी हमारे पास है √3, 1, और सी हमारे पास क्या है 0 - 2। अब वैल्यूज पुट कर लेबल कर देते हैं, ये x1 है, y1, x2, y2। x1 हमारे पास क्या है √3, y1 हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है 0, और y2 हमारे पास क्या है -2। अब ए बी का हमारे पास फार्मूला क्या है, अब बी सी है तो बी सी का फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस का, वही क्या हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बी सी जी, x2 हमारे पास क्या है 0 - x1 हमारे पास क्या है √3, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -2, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 1, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, इसको आप क्या करें कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जी। ब्रैकेट 0 - √3, इस तरह से हैंडल से आगे कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो आंसर क्या आ रहा है 3। तो लिखेंगे 3, इधर मैन में प्लस आ गया, और फिर क्या करें -2 - 1, ऐसे इसका स्क्वायर कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा 9 के। तो ये आ गया 9। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √9 + 3, ये आ जाएगा 12। अब देखिएगा कि कैलकुलेटर √12 को क्या करता है, चलें आप इसको एज इट इज़ रहने दें, आप इसको इतना ही रहने दें। बी सी हमारे पास क्या आ गया √12 आ गया। तो जी यहाँ पर ये क्या आ गया √12 आ गया। तो इसके ऊपर डब्बा बना देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब ए सी फाइंड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं ए सी यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइडें फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर डिस्टेंस ए सी। जी हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 0, 2, और सी हमारे पास क्या है 0, -2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये x1 है, y1, x2, y2। जी x1 हमारे पास क्या आ गया 0, y1 हमारे पास क्या आ गया 2। इसी तरह से x2 हमारे पास क्या आ गया 0, और y2 हमारे पास क्या आ गया -2। अब बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, AC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप क्या करें AC, और फिर आप लगाएं, चलें जी, ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देना। अच्छा जी, अब क्या करेंगे वैल्यूज़ पुट कर दें जी, क्या आ जाएंगे AC x2 हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट x2 हमारे पास क्या है 0, ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 0, प्लस y2 हमारे पास क्या है -2, ये हो गया माइनस, और y हमारे पास क्या है 2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब AC हमारे पास क्या आ जाएगा
आप इसको 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर करें 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस, और ये -2, चलो जी कैलकुलेटर पे कर देते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। -2 जिन बच्चों के लिए जो वीक है, ठीक है, क्या आ गया 16 प्लस 16। अच्छा जी, ये क्या आ गया √16, और AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √16 होता है 4, √16 क्या होता है 4। तो यहाँ पर मैं ये डब्बा बना देता हूँ। तो जी देखें, मेरे पास तीनों साइडों का जवाब आ गया। मेरे पास क्या आ गया, तीनों साइडों का जवाब आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब करना है, अब करना क्या है, अब करना ये है कि हमने ये साबित करना है ये राइट ट्राइंगल है। हमारे पास ये वाली साइड भी है, बेस भी है, ये एल्टीट्यूड भी, और ये हाइपोटेन्यूज भी है। तो अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब है ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, फॉर राइट ट्राइंगल, फॉर राइट ट्राइंगल, फॉर राइट ट्राइंगल। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटीनियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड ये है, तो क्या करेंगे, √12 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस बेस हमारे पास क्या है 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा 12, प्लस कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 12 प्लस 4 16 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो वो आ रहा है वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेने पे वही आ रहा है। तो आप यहाँ पर कहेंगे सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। चलो जी, रेड पेंसिल से लिख देते हैं, these are the vertices of यहाँ पर लिख देते हैं आप राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस वाले पार्ट का हमने क्या कर दिया, सोल्यूशन कर दिया। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ये वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, हैव टू सेम साइड्स। जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर सेम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, टू साइड्स आर सेम, यानी कि दो साइडों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, टू साइड्स आर सेम। अच्छा जी, ये चूँकि एक ट्राइंगल है, चूँकि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में क्या करते हैं, ए बी, बी सी और ए सी कर देते हैं। हमारे पास ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं, हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइडें होती है। तो अपनी तरफ से उसने राइट ट्राइंगल नहीं ना कहा, तो जब राइट ट्राइंगल ना कहे तो आप अपनी तरफ से क्या करें, आप अपनी तरफ से इस तरह से एक ट्राइंगल बना लें अपनी तरफ से। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और आप इसको इस तरह से अच्छा जी, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, जो मर्ज़ी नाम रखते हैं। ठीक है, इसको ए का नाम रखते हैं, इसको बी का रखते हैं, और इसको क्या करते हैं
सी का नाम दे दें। अच्छा जी, अब आप क्या करें, ए बी फाइंड कर लें, बी सी फाइंड कर लें और ए सी फाइंड कर लें। अगर तो इन दोनों में से दो लेंथ सेम हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। और अगर वो आपसे पूछ ले कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको साबित करें, तो ए बी करें, बी सी करें और ए सी करें, तीनों का जवाब क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखें फॉर डिस्टेंस ए बी। अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे, ये ना, यानी कि ए हमारे पास क्या है 3,1 और बी हमारे पास क्या है -2, -3। अच्छा जी, अब यहाँ पर कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। x1 हमारे पास क्या है 3, y1 हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है -2, y2 हमारे पास क्या है -3। अच्छा जी, अब ए बी का डिस्टेंस निकालें। ए बी हमारे पास किसके बराबर है, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास बराबर है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी जी, x2 हमारे पास क्या है x2 है -2, ये हो गया -x1 हमारे पास क्या है 3, इसका स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये ब्रैकेट y2 हमारे पास क्या है -3 और ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 1 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कैलकुलेटर से नहीं कर रहा। ये हमारे पास आ जाएगा +25। आप कैलकुलेटर पे करके देखें, ये आ गया प्लस, और इसको भी एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आ जाएगा 16। तो हमारे पास ये आ गया 41। ये मेरे पास क्या आ गया 41। अच्छा जी, यहाँ पर करें 41 को एज इट इज़ ही रहने दें, 41 को क्या करें एज इट इज़ रहने दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यानी कि जब आपने ए बी किया तो ये आ गया √41 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से क्या करें, अच्छा जी, इसी तरह से करें फॉर बी सी। सबसे पहले बी हमारे पास क्या है -2, -3 और सी हमारे पास क्या है 2, 2। अच्छा जी, अब लेबल करते हैं जी। x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास -2 है, y1 हमारे पास -3 है, x2 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास क्या है 2। अब बी सी का डिस्टेंस निकालें। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप आपने ये नहीं करना कि एक दफ़ा डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिया। आपने जब भी सॉल्व करना है आपने हमेशा फार्मूला लिखना है, चाहे एक पेज पे आपको 10 दफ़ा ही फार्मूला क्यों ना लिखना पड़े। ठीक है, उससे उसका ये है कि हम ये नहीं कि एग्ज़ाम के लिए, बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई सवाल करते हुए गलती ना लगे, मिस्टेक ना लगे। x2 हमारे पास क्या है 2, ये हो गया माइनस, x1 हमारे पास क्या है, ये देखिए ये माइनस ये वाला, और x1 भी माइनस है तो वो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 2 माइनस y1 हमारे पास क्या है वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर करके देखते हैं, ये 2 + 2 ये स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब बी सी यहाँ पर आप करते हैं तो बच्चों वो आएगा 41 का अंडर रूट, यानी कि मैंने बी सी किया तो वो ये क्या आ गया √41। तो देखिए दो साइडें आपस में क्या आ गई बराबर आ गई। तो आप कहेंगे सो इट मीन्स दी ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन हमने वेरीफाई भी तो करना है क्या ये बराबर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों बराबर होगी तो ये फिर आइसोसेलेस नहीं होगी, तो हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं जी सर, अगर मकसद पूरा होगा टू साइड्स आर सेम, ठीक है, अगर दो साइडें सेम है तो मकसद तो पूरा होगा जो हम चाह रहे हैं कि दो साइडें वाकई सेम है। तो क्या पता बच्चे यहाँ पर ये थर्ड साइड भी सेम हो, तो हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, हमने इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर ए सी। अगर तो ये
आइसोसलीस है, तो इसका मतलब है इस साइड का जवाब कुछ और निकलना चाहिए जी। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 3,1 और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 2,2 जी। सबसे पहले तो उनको लेबल करते हैं। x1 हमारे पास क्या है 3, y1 हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है 2 और y2 हमारे पास क्या है 2 जी। डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए सी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए सी इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इस तरह स्क्वायर रूट लगाएं, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट कर दें, जी। x2 हमारे पास क्या आ गया, x2 2 माइनस x1 हमारे पास क्या आ गया 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस y1 हमारे पास क्या आ गया 1। अच्छा जी, यहाँ पर करें ए सी, ठीक है। अब ये देखें, इसको करें कैलकुलेटर पे, तो ये जवाब कैलकुलेटर आपको देगा 1 प्लस ये भी कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 1। अगर नहीं यकीन तो आप ऐसे करके देख लें जी। 2 माइनस 3 जी स्केयर, तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया 1। फिर ये प्लस प्लस, अब ये देखेंगे 2 माइनस 1 तो 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए सी बच्चों हमारे पास आ जाएगा √2। तो ये हमारे पास क्या आ गया √2। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डब्बा बना देता हूँ ताकि तीनों डिस्टेंसेस हमें नज़र आए, ठीक है, सेपरेट नज़र आए। अच्छा जी, अब क्या करना है, अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर है, बी सी के। टू साइड्स आर इक्वल, हेयर ए बी सी इक्वल, यहाँ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर सेम, दो साइडें सेम है। सो सो आप लिखेंगे सो ए बी एंड सी आर द vertices are the vertices of an iso, वही सवाल उसका, isosceles triangle, ठीक है। तो होपफुली आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसका वो थर्ड वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है, कह रहा है द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो जी बच्चों, पैरेललोग्राम होती क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होती क्या है। तो ये फर्ज करें हमारे पास एक डब्बा है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप कह सकते हैं कार्टन है या जिसमें शूज़ आप रख लेके आते हैं, ये वो डब्बा है। अगर हम एंड पे इस एंड पे थोड़ी सी फोर्स लगाएं और उसको फिक्स ही रहने दें, इस यहाँ पर फोर्स लगाएं, तो ये बच्चों ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो तो थोड़ी सी टेढ़ी शेप होती है, ये जो थोड़ी सी टेढ़ी शेप होती है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम जी। होपफुली आपको पैरेललोग्राम की समझ आ गई हो। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये कह रहा है द पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आपने शो करना है, कहता है मुझे पता है लेकिन आप शो करके बताएं। तो जी बच्चों, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आप एक पैरेललोग्राम बना लें। आप क्या बना लें, एक पैरेललोग्राम बना लें जी। कैसे बनाएंगे, आप इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना लें।
ठीक है, ये थोड़ी सी तिरछी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी वर्टिसेस बनाएं। अब इसकी क्या करें बच्चों, वर्टिसेस बनाएं। एक वर्टेक्स ये हो गई, एक वर्टेक्स ये हो गई, एक वर्टेक्स ये हो गई और एक वर्टेक्स ये हो गई। अब इन वर्टेक्सेस के क्या करें, नाम लिखें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, और तरतीब से ये क्या आ जाएगा बी, ये क्या आ जाएगा सी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया डी, ये हमारे पास क्या हो गया डी। अब बच्चों अगर तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप यहाँ पर लिखेंगे पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जितनी ये है उतनी ही ये आनी चाहिए, जितनी ये आपस में बराबर होंगी और ये वाली आपस में बराबर होंगी। तो आप यहाँ पर लिखें फॉर पैरेललोग्राम, फॉर पैरेललोग्राम जी क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, आप लिखें ए बी किसके बराबर होना चाहिए, डी सी के, ए बी बराबर होना चाहिए डी सी के, ऐसे बनाएं। एंड ए डी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के, ए डी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के। तो बच्चों इस तरह से आपने क्या करना है, ये चीज़ें करनी है। तो मतलब कि इनडायरेक्टली आपने क्या फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, डी सी का डिस्टेंस, ए डी का, बी सी का। अगर आप ये कर लेते हैं तो देन ये चीज़ें काम करेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं जी। ए हमारे पास क्या है, आप लिखें फॉर ए बी, ठीक है। अच्छा जी, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 5, 2 और बी हमारे पास क्या है -2, 3। अच्छा जी, अब देखिए इसको लेबल करते हैं, इसको लेबल करते हैं। तो x1 हमारे पास क्या है 5, y1 हमारे पास क्या है 2 जी, x2 हमारे पास क्या है -2 और y2 हमारे पास क्या है 3। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकालें। ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ए बी आ जाएगा जी, x2 हमारे पास क्या है -2, ये हो गया, माइनस x1 हमारे पास क्या है 5 और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2 और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया। अच्छा जी, अब मैं ये यहाँ पर क्या करता हूँ, इकट्ठा लिख देता हूँ। ये हो गया, ये हो जाएगा 49 और ये क्या हो जाएगा +1 और ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए बी हमारे पास आ गया √50, √50। आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको मज़ीद नहीं करें, ठीक है, क्योंकि हमने यही बताना है कि ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ए बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसके बराबर √50 के बराबर। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने करना है इसी तरह से, चलें जी यहाँ पर लाइन लगा देते हैं। जी यहाँ पर लिख देते हैं फॉर डी सी, फॉर डी सी जी। डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 4, -5 और सी हमारे पास क्या है -3, -4। अब लेबल करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो हमारे पास x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 4 और y1 हमारे पास क्या है -5, x2 हमारे पास क्या है -3 और y2 हमारे पास है -4।
तो ये आपने करना है जी। आप फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी सी का फार्मूला क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, चलें जी यहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, जहाँ स्पेस कम है तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं जी। x2 में से x माइनस निकालना है। x2 हमारे पास क्या है, -3 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 में से y1 निकालते हैं, तो y2 क्या है -4 और ये हो जाएगा माइनस, और y1 निकालना है तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा और ये क्या आ जाएगा 5 और इसका स्क्वायर। तो डी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने इस तरह से करना है जी। ये क्या आ जाएगा 749 प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो डी सी हमारे पास क्या आ गया, हमें फार्मूला लिख के लेना चाहिए था, हमारे पास काफ़ी स्पेस है, तो क्या आ गया 50। ठीक है, अब डी सी के ऊपर क्या बना देते हैं, डब्बा बना देते हैं जी। तो डी सी हमारे पास क्या आ गया, ये भी आ गया √50। तो ये देखिए ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए डी, फॉर ए डी जी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है बच्चों 5, 2 और डी हमारे पास क्या है 4, -5। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, हाँ यहाँ पर लेबल कर देते हैं। x1 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास क्या है 2। ये x2 हमारे पास क्या है 4 और y2 हमारे पास क्या है -5। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए डी। क्या फाइंड करना है, ए डी। तो ए डी हमारे पास किसके इक्वल है, किसके इक्वल होगा, तो फार्मूला लगा देते हैं पहले। तो x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा ए डी, चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं जी। x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 4 है, तो 4 -x1 हमारे पास क्या है 5, तो इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, प्लस y2 हमारे पास क्या आ जाएगा -5 और ये हो गया माइनस, और आगे भी पॉजिटिव है तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। y1 हमारे पास क्या है 2 और इसका क्या आ गया स्क्वायर। अच्छा जी, आपने क्या करना है, ए डी यहाँ पर करें क्या आता है, ये आ जाएगा 1 प्लस, और ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। तो ए डी हमारे पास क्या आ गया, ए डी हमारे पास आ गया बच्चों √50। अंडर रूट क्या आ गया 50। तो यहाँ पर इसको मैं ग्रीन डब्बा बना देता हूँ जी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ √50। अच्छा जी, अब ये भी √50 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अच्छा जी यहाँ पर लिखते हैं फॉर बी सी। अच्छा जी, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है -2, 3 और सी हमारे पास क्या है -3, -4। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ को लेबल कर देते हैं, x1 y1 x2 y2। x1 है हमारे पास -2, y1 हमारे पास है 3, x2 हमारे पास आ गया -3 और y2 हमारे पास क्या आ गया -4। अब लेबल कर, अब वो फार्मूला लगा देते हैं। तो जी अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी सी का पहले फार्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 हमारे पास क्या है -3, -3 ये हो गया
माइनस, और x1 भी माइनस क्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -4, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 3, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 49 आ जाएगा। तो बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, √50 के। तो जी यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, √50 आ गया। तो बच्चों देखिए ए बी किसके बराबर है, डी सी के, और ए डी किसके बराबर है, डी सी के। तो बच्चों ये मैटर नहीं करता। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर पैरेललोग्राम के लिए चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों एज सच ये कंपलसरी नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए सिंपल एक रूल है कि अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर नो डाउट के चारों साइडें बराबर है, लेकिन ये रूल नहीं है, ठीक है। रूल क्या है कि आपकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें ये वो सारी साइड्स बराबर हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखें हेयर opposite sides are equal, sides are equal। फॉर एग्जाम्पल ई आई, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप बताएंगे ए बी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, डी सी के डिस्टेंस के बराबर, एंड ए डी का डिस्टेंस किसके बराबर है, बी सी के डिस्टेंस के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सो ए बी सी एंड डी are the vertices of triangle। this is vertices, ये आई नहीं आएगा, वर्टी, हाँ यहाँ पे आई नहीं आएगा, vertices ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन 5 की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।